माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक्सपर्ट सर्टिफिकेशन के इस कोर्स में आज हम सॉल्व करेंगे सेक्शन एक्सरसाइज 3.4। इस हवाले से हमारा प्रोजेक्ट 3 है जो कि हमने करना है एक्सेल एक्सपर्ट 3 डैश वर्कबुक में। इस वर्कबुक को ओपन करने के लिए हमारे पास जो एक्सरसाइज फोल्डर है वहां पे जाके हम ऑब्जेक्टिव 3 यानी कि चैप्टर 3 में जाके हम 3-4 वर्कबुक को ओपन कर लेंगे। इसको ओपन करने के बाद अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें क्या टास्क करने का कहा गया है। टास्क ये है कि आपने इसी वर्कबुक के अंदर कंसोलिडेट बाय पोजीशन वर्कशीट को ओपन कर लेना है और उसमें आपने कंसोलिडेट करना है डाटा इन शीट से, इन वर्कबुक से। तो आइए चलते हैं, जो अभी हमने वर्कबुक ओपन की है इसके अंदर कंसोलिडेट बाय बाय पोजीशन, ये हमारे पास वर्कबुक है और यहाँ पे हमने डाटा जो है वो इकट्ठा करना है इन तमाम वर्कशीट से जो कि हमें इस टास्क में कही गई। ये तमाम वर्कशीट्स हमारे एक्सरसाइज फोल्डर में मौजूद हैं और इन तीनों वर्कशीट्स को मैं ओपन कर लेता हूँ और इनको ओपन करने के लिए इस पर डबल क्लिक करूंगा तो ये ओपन हो जाएंगी। जैसे कि ये 3-4A ओपन हो गई है, एडिटिंग इनेबल कर देता हूँ इसकी। और 3-4B ये भी यहाँ पे इसको भी मैंने ओपन किया है और ये भी ओपन हो गई है। इसी तरह हम जो तीसरी वर्कबुक है उसको भी ओपन कर लेते हैं। ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त टूल है एक्सेल का जिसके अंदर आप मुख्तलिफ वर्कबुक्स का डाटा एक ही जगह इकट्ठा करके उनके ऊपर कोई फार्मूला या कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अब आप देखें 3 डिफरेंट वर्कबुक्स हैं लेकिन है सिमिलर, लेकिन तीनों में मुख्तलिफ डाटा है। तीनों में मैं कोई ऑपरेशन अप्लाई करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। जैसे कि मेरे पास ये मेरी मेन शीट है, यहाँ पे मैंने तीनों वर्कबुक का डाटा इकट्ठा करना है। उसके लिए पोजीशन बहुत मैटर करती है, तो यहाँ पे मैं B3 सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद डाटा पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है कंसोलिडेट का। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी कुछ यहाँ पे रेफरेंसेस मौजूद हैं, ये हमें रिक्वायर्ड नहीं है, इसको हम फिलहाल डिलीट कर देते हैं। हम इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करने के बाद अब आप देखेंगे हमने इसके ऊपर कौन सा फंक्शन अप्लाई करना है। लेट्स सपोज हमने सम का फंक्शन अप्लाई करना है तमाम के ऊपर। पहला रेफरेंस हमें चाहिए होगा पहली वर्कबुक से, उसको ऐड करने के लिए मैं इस वर्कबुक को ओपन कर लेता हूँ। अब देखें हमने B3 बाय पोजीशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने B3 से सेल डाटा कैप्चर करना है। तो यहाँ पे मैं B3 से रेंज को सेलेक्ट करना शुरू करूंगा और इस पूरी रेंज को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और ऐड पे क्लिक करूंगा तो ये रेफरेंस यहाँ पे ऐड हो चुका है। इसी तरह जो हमारे पास दूसरी वर्कबुक है इसका भी हम सेल B3 तलाश करेंगे और ये हमारे पास सेल B3 है। इसको मैंने यहाँ से इस पूरी रेंज को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और इसको भी यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। तो ये हमने दूसरी वर्कबुक का डाटा भी यहाँ पे लिंक किया है। अब तीसरी वर्कबुक की बारी है, वहां से हमें रेफरेंस चाहिए होगा सेल B3 से। यहां से मैं इसको सेलेक्ट करता हूं और ये हमारे पास आ जाएगा। ऐड पे क्लिक करूंगा तो ये आपके पास यहाँ पे आ गया। तो तीनों वर्कबुक का डाटा मैंने कंसोलिडेट कर दिया है एक ही जगह पे और उसके बाद हमारी जो मेन शीट है हम वहां पे आ जाते हैं। अब जैसे ही मैं यहाँ ओके के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखें सारा डाटा हमारा पोजीशन की बिना पर एक ही जगह पे आके इकट्ठा हो चुका है। अब आप देखें कि यहाँ पे जो बुक्स हैं उनका सम आ रहा है, वो आ रहा है 71,000। अगर आप देखें तो 3-4A में बुक्स थी 23,500, 4B में बुक्स थी 24,000 और C में थी 23,000। तो अंदाजन अगर तीनों को जमा करें तो इतना ही बनता है आपके पास 71,000। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो डिटेल इसकी आ जाएंगी, सॉरी बुक्स के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखिए इसकी डिटेल आ गई है कि ये आपके पास 3-4A वर्कबुक का रिकॉर्ड है और इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3-4A, सॉरी 3-4A। तो ये सम पेश कर रहा है। इसी तरह हम सम के अलावा एवरेज, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, वो तमाम फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा टास्क नंबर 1 तो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं टास्क 2 की तरफ। अब आपने क्या करना है, कंसोलिडेट बाय कैटेगरी वर्कशीट को ओपन कर लेना है। तो आइए चलते हैं अपने टास्क 2 की तरफ। ये हमारे पास वर्कशीट है, इस पर भी हमने काम करना है और ऑलरेडी जिन पे हम काम कर चुके हैं इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो इसके अंदर हमने करना क्या है, हमने इन तमाम वर्कबुक्स का डाटा एक जगह इकट्ठा करना है। ये तमाम वर्कबुक्स हमारे एक्सरसाइज फोल्डर में मौजूद हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे
डी, ई और एफ, इन तीनों को मैं ओपन कर लेता हूँ। पहले डी को ओपन करते हैं, तो ये हमारे पास डी ओपन हो जाएगी। इसी तरह जो नेक्स्ट है वो है ई, 3-4E, इसको ओपन कर लेता हूँ और ये भी हमारे पास ओपन हो जाएगी। और फिर हम आखिर में चलते हैं एफ वर्कबुक, और ये भी ओपन हो चुकी है। अब ये तीनों डिफरेंट वर्कबुक्स हैं, तीनों लेकिन काफ़ी हद तक सिमिलर हैं। तीनों का डाटा हमने एक जगह पे इकट्ठा करना है, लेकिन इस बार हम कैटेगरी के हिसाब से करेंगे। वो करने के लिए यहाँ पे देखें बिल्कुल खाली वर्क शीट है। यहाँ पे मैंने सेल को सेलेक्ट किया, डाटा पे गया, डाटा टूल्स में जाने के बाद डाटा कंसोलिडेट का ऑप्शन है, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। ऑलरेडी कुछ रेफरेंसेस हैं, इनको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। इसको डिलीट करने के बाद अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं ब्राउज पे, और फिर बल्कि यहाँ पे हमने ऑलरेडी जब खोली हुई है वर्कबुक्स, तो यहीं से डायरेक्ट हम रेफरेंस की कोशिश करेंगे। तो पहला रेफरेंस जिसकी हमें तलाश है वो है 3-4D की। तो इसमें आपने करना है, बाय कैटेगरी है तो आपने रोज एंड कॉलम्स तमाम सेलेक्ट कर लेने हैं, क्योंकि इसमें हम तमाम कैटेगरी का डाटा चाहिए। तो इसमें देखिए मैं कंप्लीट डाटा को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ऐड पे क्लिक करूंगा तो ये डाटा हमारा ऐड हो जाएगा। उसके बाद जो मुझे अगला रेफरेंस जो चाहिए वो नेक्स्ट वर्कबुक से चाहिए। उसके लिए हम यहाँ पे अगली वर्कबुक पे आ जाते हैं, 3-4 ई, सॉरी। तो इसको भी मैं कंप्लीटली सेलेक्ट करूँगा और ये हमारे पास सेलेक्ट हो जाएगी। ऐड पे क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पे आपके पास 2 रेफरेंसेस ऐड हो चुके हैं दोनों वर्कबुक्स के। अब तीसरी वर्कबुक रह गई है। इसकी ये जो थर्ड वर्कबुक है ये 3-4F है, इसको भी मैं यहाँ से कंप्लीटली सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे। तो हमने तीनों वर्कबुक्स का डाटा रेफरेंस कर दिया है। अब हम वापस आते हैं अपनी मेन शीट की तरफ। अब यहाँ पे हमने टॉप रो और लेफ्ट कॉलम दोनों को सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमारी जो टॉप रो है वो भी इंक्लूडेड है और लेफ्ट कॉलम वो भी इंक्लूडेड है। और साथ साथ हम लिंक भी क्रिएट कर रहे हैं, और यहाँ पे जो हम फार्मूला लगाने जा रहे हैं वो है सम का। ओके पे क्लिक करूंगा तो ये देखें सारा का सारा डाटा यहाँ पे आपका इकट्ठा हो चुका है तीनों वर्कबुक्स का। ये आपके पास बुक्स का रिकॉर्ड है, ये सॉफ्टवेयर का, ये वीडियोस का। और ये देखें इस वर्कशीट में कंसोलिडेट बाय कैटेगरी के अंदर ये सारा रिकॉर्ड आ चुका है। यहाँ पे आप इसको एग्जैक्ट वैसी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो इसको बेशक यहाँ से बोल्ड कर दें, और इस तरह जो आपका लेफ्ट कॉलम था इसको भी हम यहाँ पे बोल्ड कर देते हैं। तो अब ये हमारे पास फाइनली इकट्ठा हो के आ चुका है। अब आप देखिए यहाँ पे अगर मैं किसी भी एक कैटेगरी के ऊपर क्लिक करता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने सॉफ्टवेयर पे क्लिक किया, तो सॉफ्टवेयर जो है वो किस किस शीट में मौजूद है, 3-4D में और 3-4F में मौजूद है। इन दोनों का कलेक्टिव सम हमें आ रहा है। हालांकि जो ई वर्कबुक है वहाँ पे आपको कहीं पे भी सॉफ्टवेयर नज़र नहीं आ रहा। तो इसने तीनों के डाटा को एक साथ इकट्ठा करके एडजस्ट किया है। वापस अगर मैं यहाँ से इसको मिनिमाइज करता हूँ तो देखें इसका टोटल सम हमारे पास आ रहा है 51,000। दोनों को जमा करेंगे तो इतना ही आएगा। तो इस तरह से तमाम डाटा हमारे पास यहाँ पे इकट्ठा हो चुका है। तो फार्मूला हमने इसके अंदर अप्लाई किया है सम का। आप चाहें तो कोई और फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा सैंपल था डाटा कंसोलिडेट के हवाले से। तो ये हमने प्रोजेक्ट 3 के अंदर ये टास्क कंप्लीट कर लिए हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे इसी एक्सरसाइज 3.4 का अगला प्रोजेक्ट।